गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपको स्वर संधि का दीर्घ संधि बताए हुए थे। तो जो दीर्घ संधि हम बताए थे तो उसमें आपको हम 20 ठो आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिए थे कि आप कीजिएगा। तो उसमें का उसका आंसर जो 20 को टास्क दिए थे उसका आंसर यह है। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, जो हम दिए थे तो कल उसमें गलती से ये गुण वाला संधि ये दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इसके जगह पर देना चाहिए था लघुर भी, तो मैंने लिख दिया महुर भी। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको मैंने जो कठिन वर्ड है इसमें अर्थ भी हमने लिख दिया है, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। इसकी चर्चा फिर आज वाली संधि में मिलेगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ हो गया, वैसे ही ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गया, फिर उ और उ मिलकर के दीर्घ उ हो गया, ठीक है। देखिए, आज स्वर संधि का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि मैंने कल कहा था कि सामान्यतया छात्र जो अभी सीख रहे हैं तो उन्हीं परेशानी होती है। मैंने कल ये भी कहा था कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ड़ी रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः ए उ और अर हो जाते हैं। तो आपको रटना पड़ता है, लेकिन बेहतर है कि जो ये याद तब होता है जब इसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे अब ये क्या कहता है तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे इसने कहा ओ या आ के बाद पहले ई रहे, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि ओ के बाद अगर ई है या फिर आ के बाद ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, चाहे ओ के बाद दीर्घ ई है, फिर आ के बाद ह्रस्व ई रहे या आ के बाद दीर्घ रहे। तो बच्चों, ये दोनों वर्णों के मिलने से जो विकार होगा ये सभी में, चारों में, तो इस सब का परिणाम क्या होता है? ए। इसी को हम कहते हैं कौन सी? विकार। ओके, क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही और फिर अ या आ के बाद, जैसे अ या आ के बाद अब ह्रस्व या दीर्घ उ रहे, जैसे अ के बाद ह्रस्व उ रहे या अ के बाद दीर्घ उ रहे या फिर अ के बाद आ के बाद ह्रस्व उ रहे और चाहे आ के बाद दीर्घ उ रहे। ओके, तो इस सब का रिजल्ट जो है वो हो जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे अब ये पूरा ये चारों में रहेगा तो सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ओ और फिर क्या हो गया? ओ हो गया। ओके, फिर है कि अ या आ के बाद यदि री रहे, री, जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए अ के बाद री रहे और चाहे आ के बाद री रहे, तो इसका भी और हो जाता है। रो में हवांत है, देखिएगा, फिर इसका भी क्या हो जाता है? और हो जाता है। तो बच्चों, अब इसको यदि आप जेहन में बैठा लेते हैं तब आपको ये सुविधा ये होगी कि आप इसके आधार पर स्वयं परिभाषा बोल सकते हैं। ऐसे इसी को तोड़कर कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो सब का ए हो जाता है। फिर यदि अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो सबका ओ हो जाता है। फिर अ या आ के बाद री रहे तो और हो जाता है। तो देखिए, मैंने बोला कि संधि का मतलब मिलन हो गया, और जो संधि वर्ण होता है उसको फिर पहली वाली अवस्था में ला दीजिए तो विच्छेद हो जाता है। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए हम लोग इसको सीखते हैं, जैसे हम एक उदाहरण द्वारा सिखा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा रमा जोड़ ईश। ओके, तो मैं खूब जानता हूँ कि ये अभी हल्का चल रहा है, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा सीखने वाला मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर रमा में आप क्या देख रहे हैं? रमा जब आप कहते हैं तो आप बोलते हैं और फिर इसमें ई है। तो देखो, तो आ के बाद अगर ई होगा तो निश्चित है कि इसका परिणाम क्या हो जाएगा? ए
तो निश्चित है कि आ और ई मिलकर ए बना, तो ये रमेश हो गया, ये रमेश। जैसे ये क्या हो गया, रमेश, है ना। कल जैसे यहाँ पर मैंने बताया, अब इसको आप तोड़ के भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शब्दों का विन्यास नहीं मालूम है, जैसे र है, र का मतलब होता है जैसे आधा र, और फिर र के बाद आधा हुआ ना, तो फिर आप अ दिए, फिर माँ को लिख सकते हैं आधा म और फिर आ। तो रमा को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर है ईश, जैसे जोर ई और तवाबे स और फिर ओ है। जब पूरा वो शब्द का वर्ण का ये विन्यास कर दिया जाए तो यहाँ अपने आ गया आ जोर ई। तब देखिए तभी हो जाएगा र अ फिर म, और देखो यहाँ पर जो आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए और फिर हो गया ये स और फिर हो गया अ। ओके, तो देखिए आधा र अ मिलकर पूरा र हो गया, फिर आधा म और ये मिलकर ये क्या हो गया, मे हो गया, आधा स और अ मिलकर क्या हो गया, तलाबे स हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बोलिए रमेश। तो इतना अगर विन्यास करके पढ़ा जाए, एक तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि आप इतने होशियार जरूर होंगे, हिंदी आपकी भाषा है कि जरूर आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए और भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले पहचानना है कि वहाँ पर क्या है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा परोपकार, परोपकार, ये आपका बीजाना पहचाना है। तो यहाँ पर सीधे हम देख रहे हैं कि ओ लिखा है, ओ, तो जरूर ये ओ है, तो इसी चारों में से कोई है। मैंने कल ही कहा था कि अगर शब्द हम नहीं समझेंगे तो संधि विच्छेदी चारों नियम से हो सकता है। देखिए संधि हो सकता है, तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ ओ है तो पहले परा शब्द नहीं ना, पर होता है, तो फिर उपकार होगा, तब न अ के बाद उ मिलकर ओ बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपकार, तो देखो पर का अ और उपकार का उ, तो अ और उ मिलकर वो बन गया, परोकार हो गया। मैंने कल के भाग में, जैसे संधि का भाग 1 में मैंने कल कहा था कि हम अगर कोई लड़का ऐसे लिख दे परा जोड़ उपकार, तो देखा जाए तो ये भी तो आ और उ, आ और उ मिलकर ये भी तो वो है, इसका भी रिजल्ट तो परोपकार ही है। समझ गए ना कि नियम से बनाया जाएगा तो सब सही लगेगा। लेकिन नहीं बच्चों, हिंदी साहित्य में हम किस शब्द का यूज करते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम परा नहीं लिखते हैं, पर लिखते हैं। उपकार शब्द जो होता है हरस ऊ से होता है, इसीलिए इसी को सही माना जाएगा, जबकि इसके पहले जो हम लिखे थे नियम से वो भी क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से आप यदि जैसे मान लीजिए कि एक और शब्द हम मैं लिखता हूँ, जैसे आप लिखते हैं सप्तर्षि, ऐसे, तो यदि इसको आप विग्रह कीजिए तो देखिए ऐसे लगेगा सप्त, सप्त में आधा तो इसमें से अ निकला, फिर है रेप है तो आधा र होता है, और फिर यहाँ पर सी है। अब गौर से देखिए, अगर हम इसको विच्छेद कर दें, इसको नहीं किए हैं, इसको नहीं किए हैं, तो यहाँ पर अपने आप और आया कि नहीं आया, और तो जरूर यह अ के बाद क्या है, री है। देखो तो अ के बाद री मिलकर के नहीं बन रहा है, और बनता है। तो फिर अ के बाद और है, तो अ के बाद री है, तो जरूर यह जैसे सप्त ऐसे, और जो है जरूर यह और जोड़ क्या है यहाँ पर री है, और तब ये सी है। ओके, तो सप्त तो आधा तो अ मिलकर ये पूरा बन गया, तो ये हो जाएगा सप्त और जोड़ क्या हो जाएगा, ऋषि। तो देखिए जब आप इसी को जानते हैं, है ना, तो सप्त जोड़ ऋषि, इसमें का अ और इसमें का री मिल करके क्या हो गया, और हो गया। आराम से बना सकते हैं। तो उसी तरह से कोई आपसे पूछ दे महर्षि, तो निश्चित है कि इसमें जरूर अ आएगा, चाहे आ आएगा, ऋषि। तो मह नहीं होता है, महा होता है। तब आराम से महा माने आ, यहाँ ऋषि आ जो री, और तब ना आ और री मिलकर और बन गया, तो महर्षि हो गया। समझ रहे हैं ना। तो आज आप लोग गुण संधि को याद कर लीजिएगा, है ना, और इसको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में लगता है कि हाँ हम तेज बता दे रहे हैं, ऐसा लगे तो उसके कमेंट में आप लिखिएगा
कि हाँ तेज हो रहा है चाहे थोड़ा और बताइए, चूंकि परेशानी यह है कि डाउनलोड ज़्यादा देर का हो जा रहा है तो डाउनलोड करने में भी परेशानी हो रही है। तो मैंने अब इसके आधार पर मैं आपको 20 को दे देता हूँ, आप 20 को बनाइएगा, फिर भाग 3 में जब मैं बताऊंगा तो उसमें उसका आंसर मैं फिर लिख दूंगा। देखिए अब आप लोग इसको बनाओगे घर पे, उपेक्षा, उमेश, गणेश, रमेश, महेंद्र, देवेंद्र, गजेश, जलोदर, तीर्थोधार, धर्मोपदेश, परमोदार, विरोचित, महोत्सव, नवोढ़ा, महोरू, पुरुषोत्तम, परोपकार, सप्तर्षि, देवर्षि, फिर महर्षि। तो बच्चों इतना आप बनाइएगा, तो फिर कल में हम इसका आंसर लिख देंगे और फिर गुण संधि के बाद जो होगा सो हम पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, बाय।